ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर के बीचों बीच से बहने वाली स्वर्णरेखा नदी जो अब नाले में तब्दील हो चुकी है उसके जीर्णोद्धार और सफाई को लेकर एक बार फिर निगम प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई और कमिश्नर हर्ष सिंह को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो स्वर्णरेखा नदी को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए कहानी नहीं सुनाए बल्कि एक ठोस प्लानिंग बताएं। कोर्ट ने निगम कमिश्नर के अलावा डीएफओ अंकित पांडे के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि स्वर्णरेखा नदी के आसपास उसके संरक्षण और हरियाली के आदेश की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के बजाय वो सफाई दे रहे हैं। वन विभाग से भी हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा नदी के आसपास हरियाली के संरक्षण का प्लान तलब किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी जो एक समय में ग्वालियर की जीवनदायिनी हुआ करती थी, आज वो नाला है, उसे दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए वो पूरा मामला चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है। जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पेश होते हैं। माननीय न्यायालय ने बार बार सुनवाई के दौरान मसौदा मांगा है कि किस तरीके से इस नदी को रीडेवलपमेंट किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी ठोस मसौदा जो जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, स्मार्ट सिटी के हों, CWC के हों, वन विभाग के हों, जल संसाधन के हों, कोई भी मसौदा पेश नहीं कर पाया है। पहले इन लोगों ने सरकार को गुमराह किया 450-500 करोड़ से ज़्यादा इस नदी पर सुंदरता के नाम पर, अब ये न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और न्यायालय ने इस बात को लेकर इन्हें फटकार लगाई है और स्पेशल नगर निगम के कमिश्नर से ये बोला है कि मिस्टर हर्ष सिंह, आपके आज तक आपके बुद्धि पर ताला लगा हुआ था कि अब आप स्टोरी मत सुनाइए, खास स्पष्ट मसौदा पेश कीजिए। आप काम आप नहीं करते हैं और सरकार बदनाम होती है, केंद्र की सरकार बदनाम होती है, इस तरीके से टिप्पणी की है माननीय न्यायालय ने। इसी के साथ ग्वालियर वन विभाग के जो DFO हैं, जब उनसे कार्य का विवरण मांगा गया तो वो कार्य का विवरण पेश नहीं कर पाए और उन्होंने एक रिपोर्ट के बारे में बताया कि हमने एक रिपोर्ट सरकार को भेजी है, जो उसको न्यायालय ने मांगा तो वो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष भी पेश नहीं कर पाए। और उनसे कहा, जब उनसे आगे इस पर विवरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर DFO को समझाने का काम किया और DFO से बोला कि आप चैरिटी खोल लीजिए, आप भीख मांगने का काम कीजिए अगर आप सरकार के पास पैसा नहीं है। मतलब एक तरीके से आप देखें, पहले सरकार को गुमराह किया, अब न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। न्यायालय बार बार रिपोर्ट मांग रहा है और न्यायालय ने इस बार जमकर फटकार लगाई है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम बिना आदेश पारित किए 17 तारीख को इसको दोबारा सुनेंगे और अगर आप 17 तारीख को इस पर खास मसौदा, ठोस मसौदा पेश नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।